लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। बंगाल में हिंसा की खबर सामने आई। टीएमसी के एक कार्यकर्ता की बीती रात हत्या कर दी गई है। लेकिन बहरामपुर की क्या स्थिति है? ऋत्विक मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, अभी तक वहां पर क्या स्थिति है? वोटिंग प्रतिशत कैसा देखने को मिल रहा है? लोगों में कितना उत्साह? मुद्दा सबसे बड़ा क्या है बहरामपुर का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मेरी मौजूदगी बहरमपुर के कांग्रेस भवन के सामने है, जहां पर क्योंकि बहरमपुर गढ़ जो है अधीर रंजन चौधरी का माना जाता है। सुबह से करीब 7 बजे के करीब अधीर रंजन चौधरी घर से निकले। उसके बाद कुछ गिने चुने बूथ में वो पहुंचे, लोगों से बात की। उसके बाद जो है इस पार्टी ऑफिस में आकर वो बैठ गए। ये चुनाव उनके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि क्या कांग्रेस का अकेला जो किला माना जाता है बहरमपुर बंगाल में, क्या वो उसको बचा पाएंगे? जैसे आपने जिक्र किया कि बीरभूम में जो हिंसा की खबरें आई है, लेकिन आपको हम बता दें कि बहरमपुर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में भी सुबह से कांग्रेस का आरोप है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, कि कई सारे जगहों में जहां पर जो पोलिंग एजेंट उनसे मारपीट की गई, उन्हें जो है बूथ पहुंचने से रोका गया, और वोटर जो है उनको भी डराने धमकाने की भी आरोप जो है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ की जा रही है। काफी सारे आरोप इलेक्शन आयोग को कांग्रेस ने किया है, लेकिन इसके बावजूद सुबह से बहरमपुर में हम जो देख रहे हैं वहां पर काफी सारे लंबी कतारें जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। यूसुफ पठान जो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ फिलहाल चुनावी अखाड़े में है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है, आज गंभीर आरोप उन्होंने उठाया है, दरअसल तृणमूल ने इस मांझे हुए क्रिकेटर को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है, इसलिए ताकि फायदा भारतीय जनता पार्टी की हो, क्योंकि यहाँ पर बहरमपुर जो है वो माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर डोमिनेटेड है ये वोट बैंक, जो कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी के लिए बहुत ही उनके सपोर्ट में रहा है काफी लंबे समय से। 5 बार के एमपी है और इस बार एक बार फिर से चुनाव में है। लेकिन दिलीप घोष की भी प्रतिशत दांव पर है, उनकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यह महत्वपूर्ण जानकारी ऋत्विक आपने दी। 2 लाइन में जल्दी से आशुतोष जी, अब वहां पर तो आपस में लड़ेंगे, फिर बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे? और अभिषेक बैनर्जी की ओर से यह कहा गया कि अगर हमारा गठबंधन नहीं हो पाया कांग्रेस के साथ बंगाल में, तो उसके पीछे अधीर रंजन चौधरी हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वहां पे गठबंधन होना भी नहीं था किसी भी तरीके से, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस एक ऐसा तबका बंगाल के अंदर है जो किसी भी हालत में ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा, वो ममता विरोधी वोट है। और अगर इनके बीच में गठबंधन होता तो पॉसिबिलिटी ये थी कि ये वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर सकता था। तो ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला किया, टीएमसी पर हमला किया, और उसके बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा का एक तरीके से विरोध किया, जो टिप्पणियां कांग्रेस के ऊपर की, तो माहौल वहां ऐसा था जिससे कि गठबंधन संभव नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली ये बीजेपी को उतना फायदा नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी को जो चीज फायदा कर रही है वो ये कि बीजेपी वहां चैलेंजर की भूमिका में है और लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमले कर रही है, लगातार उनके खिलाफ मुद्दों को खड़ा कर रही है, चाहे वो संदेश खाली का सवाल हो, तमाम सवाल हो। तो अकेली पार्टी आज की तारीख में है जो मजबूती के साथ लड़ रही है, तो इसका फायदा हमेशा होता है, अंडरडॉग का फायदा हमेशा हमेशा होता है और चैलेंजर को हमेशा फायदा होता है। तो अभी भी जो बंगाल की लड़ाई है, मुझे लगता है कि पूरे भारत के अंदर जहां सबसे जबरदस्त लड़ाई इस वक्त चल रही है, और कोई ये नहीं कह सकता कि बीजेपी वहां ज्यादा सीट लेकर आएगी या ममता बनर्जी सीट लेकर आएगी, लेकिन दोनों के बीच में कशमकश जबरदस्त है। और पिछली बार आपको ध्यान होगा कि 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। हालांकि विधानसभा में परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि ये वही पार्टी थी जो 2013 में 6% वोट सिर्फ बीजेपी को मिला था। तो 6% से यात्रा करके अगर आप 38% पर अगर आ जाएं लोकसभा के चुनाव में, तो अपने आप चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन क्या वो रिपीट कर पाएंगे इस बार, अपने आप एक सवाल है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा हमारी लगातार जारी है। आपको बताते चले 96 सीटों का ये रण है, भीषण है। अपने अपने दावे हैं पार्टियों के, लेकिन जनता का आज दिन है और वो अपने मताधिकार का कर रही है इस्तेमाल।